जंग बंदी में तोसी के बाद हमास ने मजीद 11 यरगमाली रिहा कर दिए। आज जंग बंदी में 2 रोज की तोसी के बाद अल-कसीम ब्रिगेड में मजीद 11 यरगमालियों को रिहा करके इस्राएली हुकाम के हवाले कर दिया गया। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शख्सियत रखती हैं। यरगमालियों में 3 फ्रांसीसी, 2 जर्मनी और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल हैं। टेस्ला और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के मालिक एलोन मस्क ने दौरा इसराइल के दौरान गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहमी का फैसला वापस ले लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक टेस्ला और एक्स के मालिक एलोन मस्क ने इसराइल का दौरा किया और जंगी हालात का जायजा लिया। इसराइली हुकाम की जानिब से एलोन मस्क को जंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। एलोन मस्क ने इसराइली वजीर कम्युनिकेशन की दरखास्त पर इसराइल की मर्जी के बगैर गजा को स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम न करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कौम के नाम अहम पैगाम में बताया कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में अरबों डॉलर की मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात नए दौर में दाखिल हुए हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात सामने आएंगे। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 15 लाख की आबादी को फायदा होगा। एडीबी के एलामिया में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान को मिलने वाली रकम से रावलपिंडी अर्बन वाटर सप्लाई को तोसी देकर जदीद बनाया जाएगा, जबकि बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। मईशत में बेहतरी के असरात नजर आने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 60,370 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 725 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। जेल हुकाम ने संजीदा सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में अदालत पेश करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। इस मौका पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर, एफआईए प्रोसिक्यूटर शाह कावर और जुल्फिकार अब्बास अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत पहुंची। डिवैल्यूएशन का मसला बड़ा सीरियस। हम ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। आज डॉलर की कदर में कमी मेरी पॉलिसी की वजह से है। आलमी मालियाती इदारे मुझे करेंसी डिवैल्यूएशन का दुश्मन समझते हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपने मफाद के लिए मिलकर खरबों का नुकसान करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन भी काम ना आया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को स्मोक से निजात न मिल सकी। फिजाई आलूदगी से मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। शहर का हर मंजर धुंधला गया। आज भी फिजाई आलूदगी में लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर है। लाहौर में AQI
280 اور کراچی میں 261 ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب پنجاب حکومت نے مصنوعی بارش برسانے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے. لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے چین سے مشاورت کا فیصلہ. اہل لاہور کی اسموگ سے جان نہ چھوٹ سکی. نگراں پنجاب حکومت اسموگ پر قابو پانے کے لیے چین سے مشاورت کرے گی. چین میں کول پاور پلانٹس بند کرنے سے اسموگ پر 40% تک قابو پا لیا گیا. چین میں مصنوعی بارش برسانے کے ساتھ ساتھ اسپیشل گیلے ماسک استعمال کیے جاتے ہیں. وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند رہے گی. اس کے علاوہ ناروال، سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، اوکاڑا، ساہیوال، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور گردونواہ میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شادی سے متعلق خاندان میں مشاورت جاری ہے. لڑکی بھی پسند کر لی گئی. خبر ایجنسی کے مطابق آصف زرداری چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جائیں. خالہ اور پھوپھو نے شادی کے مختلف پرپوزل فیملی کے سامنے رکھے ہیں. اس سے پہلے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ان کی شادی کے لیے لڑکی ان کی بہنیں پسند کریں گی. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں عشاء لیاقت. ہیڈ لائنز آپ نے جالی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز آغاز پر ہی سٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 60,370 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر سٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے ہیں. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز آغاز پر ہی سٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 60,370 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز کاروباری اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب. جی کاشف صاحب, بتائیے گا کہ پاکستانی اس وقت اسٹاک ایکسچینج میں جو بہتری آئی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ ہماری بالکل کہتے کہ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور الٹیمیٹلی ہماری اکثری قیادت کو بھی جاتا ہے کہ اس وقت جو بھی ہماری اکانومی کی پوزیشن ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا سیکنڈ ریویو بھی جو کلیئر ہوا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا کہ اس نے اپروو بھی کر دیا ہے, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے انویسٹرز جو باہر کے لوگ ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ بینکس میں اور سیمنٹ سیکٹر میں ان کی لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, تو یہ پلس سائن ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن ہمیں اس طرح سے اسٹریٹجیز اس طرح سے بنانی ہے. اور جو عسکری قیادت اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جو غیر ملکی جو دورے کر رہے ہیں, اس سے الٹیمیٹلی جا کر ہماری اکانومی کا, پاکستان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ ہوگا اور وہ کنونس کر پائیں گے کہ تمام ایک پیج میں. اور انویسٹمنٹ اسی لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز, انکنسسٹنسی آف پالیسیز. اب جب ہم سب ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو آپ کا فارن انویسٹر ہوگا اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. اور 100 انڈیکس جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہی ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ ہمارا ایک امیج ہے, جو یہ پازیٹیو امیج جانا اگر ہمارا انڈیکس گرو کرتا ہے
کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت پوٹینشیل موجود ہے. جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر ہے معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے ہیں. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. صدر لاہور چیمبر آف کامرس کا کہنا تھا کہ یہ ایک مثبت امیج ہے جو پاکستان کا انٹرنیشنل سطح پر ابھرا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے مزید انٹرنیشنل سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آئے گی جس سے پاکستان کی معیشت مزید بہتر ہوگی. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ہی آج آغاز پر اسٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے. پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس اضافہ ہوا ہے. 100 انڈیکس 60,370 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے اثرات نظر آنے لگے ہیں. نگران حکومت اور دیگر معتبر اداروں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز آغاز پر ہی اسٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. اور آج سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا دیکھا جا رہا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے آج اور کاروبار کے آغاز پر ہی اسٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 60,370 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا اور 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز آغاز پر ہی اسٹاک ایکسچینج ملک تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 60,370 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آ رہے ہیں. پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے, پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. آج کاروباری ہفتے کا صرف دوسرا روز ہے اور اسٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے ساتھ 100 انڈیکس 60,370 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز پر بھی اسٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹس اضافہ دیکھنے میں آیا تھا اور 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. اور آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے اور آج پھر پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں اینکر پرسن اعجاز ڈوگر صاحب. جی اعجاز صاحب بتائیے گا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا صرف دوسرا روز ہے اور گزشتہ روز کی طرح آج بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس پہنچ چکا ہے. آپ کا کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کئی دفعہ جو ہے اپنے ناظرین کو یہ چیز بتا چکا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ وہ بحرانوں سے نکل چکا ہے. پاکستان کے اندر جو معاشی پالیسی جا رہی ہے جس میں اسپیشلی نگران سیٹ اپ اور عسکری قیادت کی جو انہوں نے پلان بنایا اس کی یہ مثبت ثمرات آ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے. اب میری بات انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ مانیں گے, میرے تجزیے کو مانیں گے کہ آپ کی نگران حکومت اور آپ کی عسکری قیادت کی جو پالیسیاں ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں. پاکستان سے محبت کا ایک ثبوت ہے عسکری قیادت کا. آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں تو آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ آصم منیر صاحب جو ہے جنرل صاحب, وہ خود جا کے وہاں پہ مل رہے ہیں, ہر جگہ پہ خود ملاقاتیں کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انویسٹ
डेवलपमेंट के प्लान बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत जो पाकिस्तान ने सरमायाकारों को भी मौके फराहम किए, उसमें अब ये हालिया जो है, अगर मैं कल की बात कर लूँ तो कल जो आपके निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत ने जो मुलाकातें की है मुत्तहिदा अरब अमारात से, तो उसमें सियासी, दफाई और मुआशी तल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए उनकी मुलाकात थी। इसमें मादनियात, IT और इसके अलावा बेवहा जो है कानकुनी समेत मुतअद्दिद शोबा में जो है इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। इसमें तवानाई, पोर्ट और ये सारी चीजें हैं और ये पाकिस्तान के लिए मुस्बत असरात हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी वाली बात यह है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है और उसकी वजह यही है कि ये जो आपकी मुआशी पॉलिसियां बनाई जा रही है। और मैंने देखिए पहले भी कई दफा अपनी तस्वीर में कहा कि ये आपकी पाक फौज का और निगरान हुकूमत का आपस में जो मिलजुल के ये काम करना है। और इससे पहले जो आपकी गवर्नमेंट चल रही थी उसके साथ भी अस्करी क़यादत का जो मिलाप से चल रहा था सिस्टम, जो अंडरस्टैंडिंग से चल रहा था, ये उसके सम्राट है। आप हर शोबे में देख लें, कोई IT का शोबा हो, उसके अलावा स्पेशल एग्रीकल्चर सेक्टर को जो फोकस कर रही है आपकी निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत, उसके सम्राट है। और इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव असरात आपको आएंगे, नजर आए, रोज आएंगे। दिन ब दिन पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होती जाएगी। और ये जो जुबान दराजी कर रहे हैं आपकी अस्करी क़यादत के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला उनकी जुबानें बंद हो जाएंगी इस मामले में कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी प्लान बेहतर होता जा रहा है। और इस वक्त अवाम, बिलीव मी कि मैं अब पब्लिक के अंदर अगले दिन गया तो वो इलेक्शन नहीं चाह रही, अवाम चाह रही है जी कि यही निगरान सेटअप और अस्करी क़यादत मिलकर करे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जहां पे बुलंदियों के, आसमान की बुलंदियों से छुएगा और मुआशी बहरान मुकम्मल खत्म हो जाएगा। जी वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। बहुत शुक्रिया एजाज शोकर साहब, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 20 से 25 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुआहिदों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक ताउन के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज हुआ है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि दोस्ती और ताउन के एक नए दौर के आगाज पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान शेख सैद बिन सुल्तान अल नहयान ने 70 की दुहाई में एक नए दौर का आगाज किया। उन्होंने बताया कि आज शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जिद्दत दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की। अनवारुल हक काकड़ ने बताया कि समझौतों पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वुज़रा और UAE के दरमियान वुज़रा ने भी शिरकत की। इन समझौतों की मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 15 लाख की आबादी को फायदा होगा। ADB के एलामिये में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान को मिलने वाली रकम से रावलपिंडी अर्बन वाटर सप्लाई को तोसी देकर जदीद बनाया जाएगा, जबकि बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि जेल हुकाम ने संजीदा सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए चेयरमैन PTI को साइफर केस में अदालत पेश करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। इस मौका पर चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्दर, FIR प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फिकार अब्बास अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत पहुंची। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज दो मुख्तलिफ मामलात अदालत में हैं। उम्मीद थी चेयरमैन PTI को पेश करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड केस है, इतनी रफ्तार से कभी नहीं चला। इस दौरान जज अबुल हसनात ने अदालती अमल को केस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की। दौरान समाअत जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसका जज ने जायजा लिया और कहा कि जेल हुकाम का कहना है
चेयरमैन को पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा और बताया कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। जेल हुकाम मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना नजरअंदाज नहीं कर सकते। जेल समात को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। सलमान सफदर ने इस्तदाक की कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो इस केस में समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए। जेल में केस नहीं चल सकता तो यहां भी ये चलाना नहीं चाह रहे। आज जंगबंदी में 2 रोज की तोसी के बाद अल-कसाम ब्रिगेड ने मजीद 11 यरगमालियों को रिहा करके इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शोहरियत रखते हैं, जिनमें 3 फ्रांसीसी, 2 जर्मनी और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल हैं। कई रोज की बमबारी के बाद 3 रोज कबल इसराइल और हमास ने 4 रोज की आरजी जंगबंदी का ऐलान किया था। आरजी जंगबंदी का वक्त खत्म होने के बाद मजीद 2 दिन की तोसी कर दी गई। आरजी जंगबंदी के बाद 4 रोज के दौरान हमास ने 39 इसराइली शहरियों समेत 58 यरगमालियों को रिहा किया, जबकि इसराइल की जानिब से 117 फलस्तीनी खातीन और बच्चों को रिहा किया गया। मगरबी ताकतों की ईमा पर इसराइल ने महसूर गजा पर 44 रोज तक हमले जारी रखे। वहशियाना बमबारी में 14,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बच्चों और औरतों की कसीर तादाद शामिल है। टेस्ला और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के मालिकान एवन मस्कल ने दौरा इसराइल के दौरान गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहमी का फैसला वापस ले लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने इसराइल का दौरा किया और जंगी हालात का जायजा लिया। इसराइली हुकाम की जानिब से एलन मस्क को जंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। एलन मस्क ने इसराइल वजीर कम्युनिकेशन की दरख्वास्त पर इसराइल की मर्जी के बगैर गजा को स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम न करने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने 27 नवंबर की सुबह तल अबीब पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान एलन मस्क ने इसराइल की हिमायत का ऐलान भी किया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब आपको बताएंगे कि अमेरिका में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे। हिंदुस्तानी सफीर तरनजीत सिंह को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों ले लिया। हिंदुस्तानी सफीर से हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्विस होने पर सिख बरादरी ने जवाब तलब किया। भारतीय सफीर अवाम के किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम रहे। सिख रहनुमा हिम्मत सिंह समेत मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी सरकार कत्लो गारत के जोर पर तहरीक खालिस्तान को दबाना चाहती है। हिंदुस्तान ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी है। जून 2023 में हिंदुस्तान ने कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल करवा दिया। सिख रहनुमा गुरुपतवंत सिंह को भी कत्ल करने की हिंदुस्तान ने नाकाम कोशिश की। अमेरिका ने सिख रहनुमाओं के कत्ल के जुर्म में हिंदुस्तान को वार्निंग जारी कर दी। कनाडा और अमेरिका समेत दीगर 5 आइज ममालिक ने भी सिख रहनुमाओं के कत्ल में हिंदुस्तान के मुलव्विस होने की तस्दीक की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अमेरिका में भारतीय सफीर नरजित सिंह के खिलाफ नारे। हिंदुस्तानी सफीर नरजित सिंह को न्यूयॉर्क ग्वादर में सिखों ने आड़े हाथों लिया। हिंदुस्तानी सफीर से हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्वस होने के पर सिख बरादरी का जवाब तलब कर लिया गया। भारतीय सफीर अवाम के किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम रहे। मोदी सरकार कत्ल और गारत के जोर पर तहरीक खालिस्तान को दबाने की चाहती है। हिंदुस्तान ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फरोग दिया। जून 2023 में हिंदुस्तान ने कनाडाई शहरी हरदीप सिंह निजर को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल करवाया। सिख रहनुमा करोतोपुर सिंह को भी कत्ल करवाने के हिंदुस्तानी नाकाम कोशिश हुई। अमेरिका ने सिख रहनुमाओं के कत्ल के जुर्म में हिंदुस्तान को वार्निंग जारी की। कनाडा और अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने भी सिख रहनुमाओं के कत्ल में हिंदुस्तानी मुलव्वस होने की तस्दीक की है।
हरदीप सिंह कत्ल केस सिख कम्युनिटी के खिलाफ मोदी सरकार की इंतखाब पसंदी पॉलिसी की मुंह बोलता सबूत है। जी बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कल मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने एक अहम मुलाकात की है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, इलास्टिक मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के शोबा पर सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। इस तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इकदाम को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के तुलबा और तालबात का पाक फौज के साथ एक दिन। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के तुलबा और तालबात ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। तुलबा और तालबात ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। तुलबा ने वतन अजीज के शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। तुलबा को पाक फौज की मुल्क कौम के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तुलबा को सॉल्ट कोर्स और फौजी जिंदगी का नमूना दिखाया गया। इसके अलावा तुलबा और तालबात को फायरिंग के तरीकाकार के बारे में भी आगाही फ्राहम की गई। तुलबा को बख्तरबंद गाड़ियों की सैर करवाई गई जिससे वो खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस दौरे का मकसद अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकिम बनाना है। इस मौके पर तुलबा और तालबात का कहना था कि पाक फौज से हम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आजाद वतन में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाक फौज के पास ऐसा जदीद तरीन असलहा मौजूद है जो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए काफी है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि हमारी आवाम को पता चल सके कि हमारी फौज मुल्क की कैसे खिदमत कर रही है। पाकिस्तान आर्मी से जो है ना हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान आर्मी के पास माशाल्लाह ऐसा जदीद तरीन असला है कि जो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा हर वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो तैयार रहती है। सबसे पहले हमने यादगार शोहदा पे हाजिरी दी। जो तमाम शोहदा हैं जिनकी शहादतों की वजह से, कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें हमने नजराना अकीदत पेश किया। पहले हम लोग सिर्फ टीवी पर देखा करते थे, लेकिन आज स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट एपीसी की सवारी करना था। We enjoyed the day very well, and I think that these steps must be taken by Pak Army so that our youth could be more aware of the things that army persons do. पाकिस्तान जिंदाबाद। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 कार्रवाइयों के दौरान 34 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान AIF के मुताबिक मड़ी एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद के करीब मुकामी रिहाइश से 3.6 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। बलीली चेक पोस्ट कोयटा के करीब गाड़ी से 28.8 किलोग्राम चर्स पकड़कर मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। एक और कार्रवाई में RCD हाईवे पर कला अब्दुल्ला के रिहायशी मुल्जिम से 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। बरामद आइस मिठाई के डब्बों में छुपा कर स्मगल की जा रही थी। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। उन्नीस की जंग से जुड़ी मन घड़त कहानियां जो गलत साबित हुई। 1971 की जंग के हवाले से चंद मन घड़त कहानियां जुड़ी हुई हैं और इसी झूठ की वजह से दुनिया ने उन पर यकीन करना शुरू कर दिया। इंटरनेट और वेब के सफहात इस जहरीले प्रोपेगेंडे से भरे पड़े हैं जो मुसलसल तमाम लोगों के जहनों को गंदा कर रहे हैं। ये मन घड़त कहानियां 30 लाख बंगालियों को मारने, 2 लाख खातीन की अस्मत दरी और 93,000 मुसल्लह अफवाज के एहलकारों को जंगी कैदी बनाने की बाबत हैं। मिस्टर अफरा सयाब, अब्दुल मोमिन चौधरी, डॉक्टर जुनेद अहमद, मिस्टर इकराम सहगल और शर्मिला बूस जैसे नामवर मुसन्नफीन की तहकीक ने इन सब बातों को गलत और फर्जी करार दिया है। 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम भी गलत रिपोर्टिंग पर मबनी एक कहानी है जो बाद में बंगाली कयादत की बयानबाजी बन गई और सब ने उस पर यकीन करना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी अपनी किताब द बेट्रियल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में इन तमाम इल्जामात की तरदीद की।
شرمیلا بوس اپنی کتاب ڈیڈ ریکارننگ میں خواتین کی عصمت دری کی من گھڑت کہانیوں کو واضح طور پر جھوٹ پر مبنی قرار دیا. اس کے علاوہ قتل عام کے اعداد و شمار کو بھی بے بنیاد ثابت کیا. 1971 سے جڑی مسخ شدہ تاریخ پر آج بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں. شہریوں نے غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر صرف غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلاء یقینی بنایا گیا. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کوئٹہ کے عوام نے رخصت ہونے والے افغان مہاجرین کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان شہری جو یہاں سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو اپنے ملک میں خوش رکھے. اب افغانستان میں امن ہے. پاکستان چھوڑ کر جانے والے افغان شہری اپنے ملک کی تعمیر میں کردار ادا کریں گے. افغان باشندے جو یہاں رہ کر کاروبار کر رہے تھے وہ مواقع یہاں کے رہنے والوں کو ملیں گے جس سے ہمارے ملک میں بہتری آئے گی. ہمیں امید ہے کہ اب یہاں کے لوگوں کا کاروبار اعلیٰ سطح پر پہنچے گا. شہریوں کا کہنا تھا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی سے پاکستانیوں کی روزانہ کی کمائی میں بھی بہتری آئی ہے. مهاجرین چې له دې ځای ولاړل خدای دې دې هلته خوشحال ولري. د دې ځای لوکل خلک چې کوم وو هغو د دې خپل کاروبار شروع کوي او موقع فراهمه شوه چې دوی خپل کاروبار او روزګار برابر کړي او افغان مهاجرین دي خدای په افغانستان کې خوشحاله وساتي چې دوی هلته خپل کاروبار شروع کړي. د افغان مهاجرینو د تلنګ سره دا کیسه به چې مطلب مخکې چې افغان مهاجرین د لیوه هغه د لی کاروبارونه کول نو اوس چې هغه خپل ملک ته ولاړ سي نو هغه مواقع به زموږ خپل لوکل خلکو ته لپاره میلاو سي او انشاءالله دا زموږ امید دی چې دا کوم زموږ لوکل خلک دي هغه به مطلب د کاروبار به د هغوی د مطلب ډېر په اعلی سطح باندې راپورته سي. دا خو ډېره فایده وسوه. ما افغان مهاجرین چې ولاړو دوکانونه خالي وسو روډونه ولاړه بس صفایي سورش کش نه څه د خپل کاروبار موږ ته شروع کړی دی بس ډېره فایده وسوه. ډېر په کار ایستلي وو نو رش کش یې جوړ کړی وو بس ډېره فایده وسو. خلکو کاروبارونه پیدا کړي خلکو روزګار پیدا کړي کاروبارونه پیدا کړي دا رخصې والا دا سبزیان والا دا ګرد لاړ بس دا لوکل خلک کوم چې غریبانانو کار احمد السویبا ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کا گروپ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے لاہور ایئرپورٹ پہنچ گیا. عمرہ ذائقین کا آمد پر عزیز و اقارب نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ. احمد السویبا ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کا گروپ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے لاہور ایئرپورٹ پہنچ گیا. عمرہ زائرین کی آمد پر دوستوں اور عزیزوں قاریب نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور پھولوں کے ہار پہنا کر پرتپاک استقبال کیا. عمرہ زائرین میں حاجی محمد اشرف، حاجی محمد عمران، میجر ریٹائرڈ پروین اختر، احسن محمود، عمر دراز، بلال حفیظ، محمد خرم، وسیم اقبال، محمد اشفاق، عبد الماجد، مناہل ماجد، ساجد نواز، وقاص، نعمان، ہارون، عبد الرحمان، عبد الاحد، زید، نور خان، مزمل، عبداللہ، ابراہیم اور ابو بکر شامل تھے. اس موقع پر کوہ نور نیوز سے سی او احمد السویبا ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ الحاج محمد عمر قادری کا کہنا تھا کہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا سفر یادگار رہا. ہم احمد السویبا ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کا گروپ 7 نومبر کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا. ہم سرین ایئر لائن پہ ہم نے سفر کیا. وہاں مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب ترین ہماری رہائشیں تھی. مکہ میں ہمارے مندوب مقدس مقامات کی زیارت کی. مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق آپ کی بارگاہ میں بھی سلام اور نذرانے پیش کیے. اس کے بعد بالخصوص جنت البقیع میں سیدۃ النساء سید العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر بھی ہم نے ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا. حضرت امام حسن، حضرت امام حسن پاک، امام زین العابدین اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین. بالخصوص امہات المومنین کے لیے بھی ہم نے ان کے بھی بارگاہ میں سلام پیش کیا. مدینہ میں الحمدللہ ہمارا ہوٹل حرم سے قریب ترین اور ہماری اسپیشل ٹرانسپورٹ پہ ہم نے سفر کیا. مدینہ میں ہمارے
ग्रुप की खिदमत के लिए जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, फैज़ान असलम, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। आज इस उम्मीद से 27 नवंबर को हम वापस आए हैं कि फिर हम बुलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। उमरा ज़ायरीन का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहूलियत काबिल तहसीन है। करके आया ते उमर कादरी साहब की सर्विस बहुत अच्छी है, इन्होंने साडे नाल बहुत मुहब्बत की थी और बेहतरीन साडा सफर रहा और बहुत अच्छी ज़ियारतां करवाइयां। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इन्हां दे कारोबार च माल जान बरकत दे। बहुत शुक्रिया जी। उमर भाई की सर्विस बेहतरीन, ये ज़ियारत मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफ़र, बेहतरीन सर्विस के साथ इन्होंने हमें ज़ियारतें कराई। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई उमर साहब ने बहुत अच्छा तावन किया हमारे साथ, हमारी सोच से भी बढ़कर किया, मक्का मदीने में भी और मदीना मुनव्वरा में भी, और रहायशों भी बहुत करीब थी और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था और अल्लाह पाक इनके कारोबार में और बरकतें अता फरमाए। भी ख्याल रखा है और जहाँ भी हमें ड्यूरिंग उम्रा में भी मतलब जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आई था हर तरह से इन्होंने ख्याल रखा है और हमारी दुआ है इनके लिए अल्लाह पाक इनको ये तौफीक अता किए रखे और ये अपने पूरी मुल्क की और मखलूक की खिदमत करते रहे। ये हम अहमद ट्रैवल के साथ गए थे, हमें बहुत मज़ा आया, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया, वहाँ पे बहुत हमें रिस्पॉन्सिबल दिया, हमें इन्होंने वहाँ पे हर चीज़ की सहूलत दी है, बहुत चीज़ें दी हैं। मेरे मदीना शरीफ बहुत अच्छा सफर रहा, बड़ा मज़ा आया। उमर कादरी साहब ने भाई साहब की थी डायरेक्ट फ्लाइट थी हमारी जद्दा के लिए, वहाँ से हम स्पेशल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मक्का पहुँचे। माशाल्लाह ग्रुप के साथ उम्रा किया, 4 बड़े उम्रे किए और ज़ियारतें भी सारी मुकम्मल की और कमरे भी अच्छे थे माशाल्लाह, सारा अच्छा प्रोग्राम रहा। आइंदा भी इंशाल्लाह इसी ग्रुप के साथ जाने की कोशिश करेंगे। उमरा ज़ायरीन का कहना था कि उमरा के दौरान मुल्क की कौमी सलामती और गजा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा शफीकुर रहमान हमारे नुमाइंदे ज़ियाउल अहमद अब्बासी के साथ जीपीओ चौक में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़िया अब्बासी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? खबर शामिल करते हैं मलका कौसार मरी से, जहां पर आमदा बर्फबारी के हवाले से ट्रैफिक पुलिस मरी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है ताकि मरी आने वाले सियाहों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इस सिलसिले में सिटी ट्रैफिक ऑफिसर शफीकुर रहमान हमारे नुमाइंदे ज़िया अहमद अब्बासी के साथ जीपीओ चौक में मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी ज़िया अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है जीपीओ चौक में और आमदा बर्फबारी के हवाले से इस वक्त हमारे साथ बीट ऑफिसर सिटी पुलिस से शफीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। तो थोड़ा हम उनसे जानते हैं कि आमदा बर्फबारी के हवाले से शहरों के सहूलियात के लिए उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। अभी किसी भी वक्त जो है बारिशों का सिलसिला होगा तो मलका कौसार मरी में जो है वो बर्फबारी होगी। उस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी की तरफ से ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की तरफ से जो है वो इजाफी नफरी भी जो है बर्फबारी के स्पेल के पहले दे दी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले सयाह हज़रात को जो है वो ट्रैफिक के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस दफ़ा हमने कंट्रोल रूम भी जो है आपको पता है कि जिना हाल में कायम कर दिया गया है, जहाँ पे तमाम महकमा जात के जो है वो रैप्स 24 आवर्स मौजूद हैं। हाईवे डिपार्टमेंट से मिल के हमने वायरलेस कम्युनिकेशन भी तेज़ कर दिया है ताकि जहाँ पे भी हाईवे की मशीनरी की ज़रूरत हो तो बर वक्त उन्हें बदरिया वायरलेस कॉल करके बुला लिया जाए। आने वाले सयाह हज़रात से गुजारिश होगी कि वो सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी से तावन करें। मरी शहर की मुख्तलिफ सड़कें जो है वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। पार्किंग की काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पार्किंग अपनी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग एरिया में पार्क करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले सयाह हज़रात को स्नोफॉल में किसी किस्म की ट्रैफिक की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अमूमन जो सियाह आते हैं मुल्क के दूर दराज से यहाँ पर, तो उनको क्या पता लगेगा कि ये फलाना रोड जो है वन वे है? उनको आप इस सिलसिले में कोई तशरीही मुहिम चला रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम हैंड बिल्स पम्फलेट्स भी जो है वो तकसीम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रैफिक असिस्टेंट या ट्रैफिक वार्डन अफसरान खड़े हैं वो जा बजा जो है वो गाइड करें। महकमा हाईवे को हमने कह दिया कि जिन रोड्स पे जो है वो साइन बोर्ड्स नहीं है वन वे के, वो साइन बोर्ड्स जो है ना वहाँ पे भी लगा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना था कि शहरों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस मरी की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए और किसी तरह की भी जो है यहाँ पर आने वाले शहरों
नए तैनात होने वाले एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की डीएसपी और एसएचओ के बाद मुहर्ररान तामील स्टाफ, पैरवी ऑफिसर्स और नायब कोर्ट्स के साथ अपने ऑफिस में मीटिंग। एसपी सिटी ने आने वाले पुलिस अफसरान को अपनी तरजीहात से आगाह किया। कहते हैं करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने वाला हर शहरी हमारे लिए काबिले इज्जत है। इजलास में मजीद क्या बातें हुई तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की मुहर्ररान तमील स्टाफ, पैरवी अफसर और नायब कोर्ट के साथ मीटिंग हुई आज। जिस तरह से नए तैनात होने वाले एसपी सिटी ऑपरेशन ने सबसे पहले एसडीपीओ और एसएचओ से जो है वो मीटिंग की थी, जबकि आज जो है वो एसपी सिटी की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान जो थाना में बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियों से काम करते हैं, जिनमें बताया मैंने मुहर्ररान तमील स्टाफ, पैरवी ऑफिसर और नैब कोर्ट शामिल है, आज इनकी मीटिंग हुई है। उनका कहना था एसपी सिटी का अदालती अहकामात की बरवक्त तमील को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अदालती मफरूर और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जेरे तफ्तीश मुकदमात को यकसू और पेंडिंग रोड्स को फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाएगा। एसपी का कहना था कि 15 की कॉल और सीएमएस पेंडेंसी को फौरी क्लियर करवाया जाएगा। मुहर्रर थाना के रिकॉर्ड को मुकम्मल और सफाई को यकीनी बनाएंगे, जबकि अदालती और सीनियर अफसरान के अहकामात की बरवक्त मुतलका अफसरान से तकमील करवाएंगे, जबकि थाना में आने वाले अवामुल नास से खुश इखलाकी और अच्छे रवैये से पेश आए, क्योंकि जो लोग थाना में आते हैं मजबूरी के तहत वो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे पास भिजवाया होता है, क्योंकि हम उसका वसीला होते हैं, और इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से अपने फराइज मंसूबी जो है वो अदा करें। एसपी सिटी का कहना था कि थाना में आने वाले हर शहरी के साथ प्यार, मोहब्बत, खलूस, पहले सलाम फिर कलाम लेकर जो है वो पानी का गिलास पेश किया जाए, फिर उनका जो है वो दुख दर्द सुनने के बाद जो मेरिट पर मुकदमा बनता है उसको दर्ज किया जाए, और बाकायदा तौर पर थाना में आने वाला हर शहरी यही समझे कि जिस तरह से मैं अपने घर में ही मौजूद, उनके दिलो दिमाग में कोई ऐसा खौफ ना हो। उनका ये कहना था कि ये वर्दी, ये सीट अल्लाह ताला ने हमें मदद करने के लिए दी है गरीबों की, इसलिए हमें चाहिए कि गरीबों की मदद जो है वो करें। जी थाने में आने वाले अवामुन्नास के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आते हुए उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल की सब्ज चाय सबको भाए। सर्दियों की सर्द रातों में सब्ज चाय पीने का अपना ही एक लुत्फ है। शहरियों की बड़ी तादाद सब चाय को बड़े शौक से पीती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जनाब, रंग तो गुलाबी है। जी हाँ, ये है मौसम सरमा की खास सौगात ग्रीन टी। सर्दी के मौसम में ग्रीन टी पीने का मजा ही कुछ और है। इसको स्पेशल तैयार किया जाता है, फिर इसमें बादाम, पिस्ता, इलायची डाले जाते हैं। सबकी कोशिश होती है कि शाम को सब्ज चाय ही पी जाए। साहिवाल का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है और ग्रीन टी पीकर सर्दी का मौसम एंजॉय कर। सर्दी के मौसम में ग्रीन टी का मजा अपना ही है। सर्दी के मौसम में ग्रीन टी ना हो तो मजा नहीं आता। शहर में लोग सब्ज चाय पीकर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, और जनाब क्यों ना करें, चाय तो पीनी ही है। मौसम सरमा हो और सब्ज चाय ना पी जाए, ये कैसे मुमकिन है? आप भी सब्ज चाय पीजिए और सर्दी का मजा उठाइए। सिटी डिवीजन पुलिस की बछड़ों को अपनों से मिलाने की रीत रवायत बरकरार है। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हुक्म पर एसएचओ शादबाग अली ज़ेब दस्तगीर का एहसन इकदाम। शादी पर आया 3 साला फाहद मुस्तफा बाहिफाजत वालिद के हवाले कर दिया गया। एसएचओ थाना के मुताबिक फाहद अपने वालिदैन के हमरा शादी की तकरीब में आया और बिछड़ गया। शादबाग पुलिस को 3 साला फाहद सड़क पर रोता हुआ लावारिस मिला। बच्चे के मिलने पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। गुरसा की तलाश के लिए तमाम वसाइल को ब्रुएकार लाया गया। लखते जिगर की बाहिफाजत मिलने पर वालिद ने शादबाग पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। एसपी सिटी ने कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देने पर एसएचओ शादबाग, सब इंस्पेक्टर नाजिम और टीम को शाबाश दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। ये बोर्ड 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा।
मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसहाक डार ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक की तंजीम में 9 बार इजलास हुआ। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक ने महकमा की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में मुलाजिमीन की इस्तादाद कार बढ़ाने और रेशनलाइजेशन के इकदाम और महकमाना तंजीमें नो ज़ेर अल्तवा सर्विस रूल्स और जारी महकमाना इंक्वायरियों का भी जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक डॉक्टर मसूद अनवर ने सूबाई वजीर को भी ब्रीफिंग देते हुए बताया कि महकमा लाइफ स्टॉक की तंजीमें और रैशनलाइजेशन का काम जारी है। रिस्ट्रक्चरिंग में अलहदा R&D होगा और वैक्सीन प्रोडक्शन सेक्शन डायरेक्टर जनरल होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि साइंसदान की तरक्की का इन्हिसार तहकीक की मकालों की सालाना आशात पर होगा, जबकि बड़े और छोटे जानवरों के हवाले से ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए अलग से विंग होगा। ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि बैलों की ऑनलाइन सप्लाई चेन के लिए ब्रीडिंग के हवाले से PRI को मजबूत किया जा रहा है, जबकि डेटा के हकीकी वक्त के तज्जिए के लिए एक डैशबोर्ड वेब एप्स के तैयार की जाएगी। डीजी लाइफ स्टॉक ने कहा कि इन्फोर्समेंट विंग बनाए जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, सर्विलेंस और डेटा एक जगह ही होगा। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने हिदायत की कि सूबे भर में फॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए और महकमा के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट को सिर्फ रिसर्च का टास्क दिया जाए। सूबाई वजीर ने हिदायत की कि नस्ल की बेहतरी और तहकीक को अलग किया जाए, जबकि महकमा में एक सर्विलेंस सेंटर होना चाहिए। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिफ शाही, डीजी लाइफ स्टॉक और दीगर मुतालिका अफराद ने शिरकत की। स्मॉग कहलाने वाली फिजाई आलूदगी रोज ब रोज बढ़ रही है और शाम के वक्त तो ये आलूदा धुंध मजीद गहरी और कसीफ हो जाती है, जिसके बाद शहरियों की कसीर तादाद मुख्तलिफ बीमारियों, नज़ला, जुकाम, गले के दर्द, आंखों में जलन जैसे अमराज का शिकार हो रही है। स्मॉग के खात्मे के लिए कौमी अमन कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमोनी की जानिब से बाग जिनाह लाहौर में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर बाग जिनाह जलील अहमद, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमोनी प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, खतीब मस्जिद दारुल इस्लाम अल्लामा फिदाउर रहमान, चेयरमैन मवादाते अहले बैत पाकिस्तान चौधरी सगीर अब्बास वर्क और डिप्टी डायरेक्टर बाग जिनाह अब्बास सिंधु ने शिरकत की। तकरीब में इस मौके खात्मे के लिए अल्लामा फिदाउर रहमान ने खुसूसी दवा करवाई। इस मौका पर चेयरमैन कौमी अमन कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमोनी प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी का कहना था कि इस वक्त हम मौजूद हैं बाग जिनाह में, जो लाहौर का सबसे खूबसूरत पार्क है। सबसे ज़्यादा उम्दा दरख्त और ज़्यादा कसीर तादाद में इसी बाग में हैं। मैं चेयरमैन हूँ नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमोनी का सैयद महमूद गजनवी। मेरे साथ मौजूद हैं जलीलुर रहमान साहब जो कि डायरेक्टर हैं बाग जिनाह के, फिदाउर रहमान साहब जो कि यहाँ मस्जिद के इमाम हैं और डॉक्टर इसहार अहमद के जानशीन हैं, अल्लामा सगीर अब्बास विर्क साहब जो मुवत्तत अहले बैत पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, अब्बास सिंधु साहब डिप्टी डायरेक्टर बाग जिनाह। हम एक तो इस बाग से मुस्तफीद होने वाले और यहाँ आकर खुश होने वाले मुस्तकिल लोगों में शामिल हैं। इसके अलावा आज हमारा यहाँ पर खुसूसी तौर पर डायरेक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करना मकसद था कि आपने बाग की देखभाल बहुत उम्दा तरीके से आप कर रहे हैं और माशाल्लाह अभी जब मैंने देखा तो ये बाग में राउंड कर रहे थे और छोटी से छोटी मामूली चीज़ों पर भी तवज्जो दे रहे थे। इसके अलावा हमारा मकसद यहाँ पर जमा होना कि हम जो स्मोक हमारे शहर में हमारे मुल्क में बहुत फैल रही है और लाहौर की खुसूसन जो आबो हवा है वो रोज़ बरोज़ बहुत ख़राब होती जा रही है और दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर भी ये करार दिया गया। तो मेरी आवाम से ये भी दरख्वास्त है कि सिगरेट नोशी और दीगर
बेजा आग का इस्तेमाल, गाड़ियों का धुआं, अपनी गाड़ियों को सही से मेंटेन करवाएं, एक पैदल चलने की आदत डालें, साइकिल्स का इस्तेमाल करें। हमारी एमए कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा ने एक मिसाल कायम कर दी है, वो इतनी बड़ी और इतनी इल्मी शख्सियत होते हुए वो साइकिल का रेगुलर इस्तेमाल कर रही हैं, खातून होते हुए। हमारे यहाँ साइकिल के इस्तेमाल को तौहीन समझा जाने लग गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और ताकि शहर हमारा एक जैसे पहले खूबसूरत होने के साथ पुरफिदा भी था वैसे ही पुरफिदा बन जाए। आज तो मैं समझता हूँ सिर्फ ये पूरे शहर में बाग़ जिना ही पुरफिदा रह गया है। मैं खुसूसी दुआ के लिए अल्लामा फिदाउर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर की जानिब से लाहौर चैम्बर की कायमा कमेटी ब्रांड डेवलपर्स, बिल्डर्स और हाउसिंग स्कीम्स गुलबर्ग के कन्वीनियर मोहम्मद नदीम पहलवान को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा कि नदीम पहलवान ने बतौर कन्वीनियर न सिर्फ रिसर्च और रिपोर्ट्स तैयार कराई बल्कि अपने सेक्टर्स के मसाइल को मुतालिका इदारों के सामने उजागर किया। मुल्क की तरक्की के लिए सब ने अपना इनफरादी और इज्तमाई किरदार अदा करना है। नदीम पहलवान ने तारीफी सर्टिफिकेट देने पर लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि आपकी क़यादत में लाहौर चैम्बर ने मईशत में हिस्सा डालने वाले तमाम शोबों के लिए भरपूर आवाज बुलंद की है। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने मईशत की बेहतरी और कारोबारी तबकात को दरपेश मसाइल को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाया और उन्हें हल भी कराया है, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन राफिया हैदर की हिदायत पर एमएससीएल के तमाम विंग्स ने कार्रवाइयां की। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग विंग्स की फील्ड एक्शन जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक शहर में जारी इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में 280 से ज्यादा तजावुजात को हटाया गया। 142 जुर्माने और चालान नोटिस के साथ 11 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। 430 बैनर और स्ट्रीमर्स और 55 मकामात से वॉल चौकिंग का खात्मा किया गया। 185 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का काम किया गया। प्लानिंग विंग ने 5 गैर कानूनी तामीरात को नोटिस और 5 को मसमार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफे हैदर का कहना है कि शहर में कायम 32 इंसदाद तजावुजात कैंप फाल रखने की हिदायत जारी की गई है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन अफसरान और जोनल अफसरान कैंप्स में अमले की हाजिरी यकीनी बनाए। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।